हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स विच इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। In this poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. इस पोम में जो पोएट है उन्होंने अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही फनी वे में एक्सप्लेन किया है। उसमें एनिमल्स है हमारे एशियन लायन, बंगाल टाइगर्स, बेयर, क्रोकोडाइल, हाइना एक्सेट्रा। लेट्स सी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आपको कभी चांस मिलता है टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल में जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपकी तरफ कोई आ जाता है, टू यू एडवांस आपकी तरफ कौन आता दिखाई देता है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर, यानी कि एक बड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का कोई बीस्ट आपकी तरफ आता है। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपके ऊपर बहुत तेज से दहाड़ लगाता है, एज यू आर डाइंग, बिल्कुल उस तरीके से कि आप बिल्कुल मरने वाले हो, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको पता चलेगा अरे दिस इज द एशियन लायन। तो यहाँ पर जो ह्यूमर है वो ये है कि जब लायन आपके ऊपर एकदम से रोर करेगा और आप बिल्कुल मरने वाले होंगे, तब आपको पता चल रहा है दिस इज द एशियन लायन। अब हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम। लास्ट के वर्ड्स हमारे आ रहे हैं, यानी कि चांस के बाद ईस्ट है तो ए बी सी सी, दिस इज द राइम स्कीम। पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। एंजाबमेंट। एंजाबमेंट कब यूज होता है, जब एक ही लाइन दूसरी लाइन में भी कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। इफ देयर से लेकर के हमारी सेकेंड लाइन तक पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंजाबमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं एसोनेंस, जहाँ पर वॉल साउंड प्रोमिनेंट होते हैं, तो हमारा ओ साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है। यू, शुड, गो, शुड, टू यू, रोर्स, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पर ओ साउंड हमारी प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा। एल्यूजन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम किसी फेमस थिंग के का रेफरेंस दे रहे हो, तो यहाँ पर हम बात करें एशियन लाइन की, तो एशियन लाइन के लिए हमारा क्या होगा, एल्यूजन। सेकेंड स्टेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी कि स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ फॉरवर्ड आगे की तरफ, हाइड मीन्स द स्किन ऑफ एनिमल, एंड पेपर मीन्स here it means the sports, and leapt means jump towards someone, और leapt की करेक्ट स्पेलिंग होती है leaped। so if strolling forth, अगर आप और थोड़ा कैजुअली आगे चलते हैं, अब beast you view, तभी आपको एक ऐसा beast, ऐसा एनिमल दिखाई देगा whose hide with sport is paper, hide means skin, जिस एनिमल की जो स्किन है उस पर जगह जगह पर स्पोर्ट्स पेपर किए हुए, छिड़के हुए हैं, यानी कि स्पोर्ट्स बने हुए हैं। As soon as he has leapt on you, leapt means जंप करना, जैसे ही वो एनिमल आपके ऊपर जंप करता है, you will know it is the leopard, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, और कोई फायदा नहीं होगा आपको दर्द में चिल्लाने का। He will only lap and lap again, क्योंकि अगर आप दर्द से चिल्लाएंगे तो वो बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, लैप करेगा, जंप करेगा। अब हम बात करते हैं इस स्टेंजा की पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले एलिट्रेशन, टू वर्ड्स हमारे एच साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से, दैट इज ही हैज। फिर पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर किसी वर्ड की स्पेलिंग चेंज की जाती है पोएम में, जैसे द वर्ड इज लैप्ट, द स्पेलिंग इज यूज्ड L-E-P-T, the correct spelling is leaped, L-E-A-P-T, and then lap, and the correct spelling is L-E-A-P, leap. so यहाँ पर हमारा होगा पोएटिक लाइसेंस। एसोनेंस की बात करते हैं, हमारी लाइन है स्ट्रॉलिंग फोर्थ यू हुज स्पोर्ट डू नो गुड टू रोड, ओ साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर एसोनेंस हो जाएगा, और he will only lap, यहाँ पर L साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा।
इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। अब पोएट हमें बता रहे हैं कि अगर आप अपने यार्ड में, अपने आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको एक ऐसा क्रिएचर वहां पर मिल जाता है, ऐसा एनिमल मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आकर के आपको बहुत तेज से कस के पकड़ लेता है, हग कर लेता है। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो वो कौन सा एनिमल होगा? ये एक भालू होगा, बेयर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है कि ये बेयर है या नहीं है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। केयरस मीन्स अ जेंटल टच, तो यानी कि वो आपको एक बार और दोबारा से केयरस जेंटल टच देगा, आपको दोबारा से हक करेगा। तो वो एनिमल कौन सा होगा? बेयर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की। एंजाबमेंट, जब सेम लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रही है विदाउट पंक्चुएशन मार्क, तो हमारा हो जाएगा एंजाबमेंट। इफ यू वर वॉकिंग टू क्रिएचर देयर। एलिट्रेशन, W sound is repeated when walking. Two words are started with the W sound, तो यहाँ पर आ जाएगा alliteration। उसके बाद करते हैं हम बात H sound की। Who hugs, वर्ड हमारा W से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमारे साउंड H की आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? alliteration। उसके बाद B bear, two words are started with the same sound, consonant sound, that is B, तो यहाँ पर भी क्या होगा? alliteration। After this एसोनेंस, यहाँ पर हमारी ई साउंड प्रोमिनेंट हो रही है। मीट अ क्रिएचर देयर, यानी कि ई लेटर हमारा डिफरेंट प्लेसेस पर यूज हो रहा है, जो कि वॉवल है, और यहाँ पर हमारा होगा एसोनेंस। नेक्स्ट स्टेंजा, तो टू डिस्टिंग्विश beast of prey or novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus। Distinguish means differentiate. Beast of prey means any animal that hunts other animals for food. Novice means someone new to a job, and nonplus means be confused। अब पोएट हमें बता रहे हैं दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करके खाते हैं। और नोवाइस मीन्स एक पर्सन जो पहली बार किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि ऐसा पर्सन जो पहली बार इन्हें देख रहा है। माइट नॉन प्लस, हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए दोनों को देख करके। किसको? टू एनिमल्स आर देयर, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। एक क्रोकोडाइल है, एक हाइना है। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल, हाइना जो है वो मैरी स्माइल के साथ आती है, यानी कि उसके चेहरे पर क्या होती है? स्माइल होती है, तो उससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे हाइना है। बट इफ दे वीप, लेकिन ऐसे ही दिखने वाला जानवर अगर कोई रोता है, दे आर क्रोकोडाइल। अब डिस्कस करते हैं इस स्टेंजा की पोएटिक डिवाइसेस का। एलिट्रेशन, नोवाइस नॉन प्लस, दोनों वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, एन से, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। उसके बाद द, दस, ये टीएच साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी एलिट्रेशन होगा। एंजाम्पमेंट, एक लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रही है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दो टू डिस्टिंग्विश टू माइट नॉन प्लस। एंड द क्रोकोडाइल टू हाइना दस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंजाम्पमेंट। ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, कि जो ट्रू कैमलियन है वो कैसा होता है? छोटा होता है, गिरगिट। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और देखने में लिजर्ड के जैसा लगता है, छिपकली के जैसा लगता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उनके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसकी बॉडी पर कोई विंग होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि देयर इट इज नथिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कुछ नहीं है, दिस इज द कैमलियन यू सी, तो वहां पर आप क्या देख सकते हो? कैमलियन देख सकते हो, गिरगिट देख सकते हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी होती है कि वो जिस भी एनवायरनमेंट में जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन, यूज ऑफ एच साउंड, ही हैजंट, दोनों वर्ड हमारे एच साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन होगा। कॉन्सोनेंट साउंड होगी, जी साउंड इज प्रोमिनेंट, सिंगल विंग, तो यहाँ पे जी साउंड प्रोमिनेंट है डिफरेंट प्लेसेस पर, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइसेस होगी? कॉन्सोनेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।